नमस्कार। आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक को पढ़ेंगे। कारक संज्ञा और सर्वनाम के विकारी रूप में सहायक होते हैं और इन्हें हम पद परिचय के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में कारक अलग से न होने के बावजूद भी हम पद परिचय के अंतर्गत इसे पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि पद परिचय में संज्ञा सर्वनाम आदि के कारक का उल्लेख करना जरूरी होता है। सर्वप्रथम कारक क्या होते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो कारक शब्द का सामान्य अर्थ है कार्य करने वाला। जो भी क्रिया को करता है या कार्य करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। क्रिया को करने वाले या क्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले सभी संज्ञा या सर्वनाम शब्द कारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य में जो क्रिया है उसके साथ अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द किस भूमिका में जुड़े हुए हैं, इसको कारक बताता है। कारक की पहचान उसके चिन्हों से की जाती है। कारक के 8 प्रकार होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक के चिन्ह। कारक के चिन्हों को परसर्ग या विभक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। जो 8 प्रमुख कारक हैं या 8 कारक हैं, इनके चिन्ह इस प्रकार होते हैं: कर्ता ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए देने के अर्थ में, अपादान से अलग होने या दूर होने के अर्थ में, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, अंदर भीतर ऊपर, संबोधन हे हो अरे अजी। जिस शब्द से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होता है, जैसे मोहित ने पानी पिया, सोहन ने दूध पिया। प्रायः कर्ता कारक का परसर्ग ने, इसका प्रयोग कम होता है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग लगाया गया है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, मोहित ने पानी पिया, सोहन ने दूध पिया। अन्यथा कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, मोहित गया अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है। मोहित गिरा अकर्मक क्रिया है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है। बालक लिखता है वर्तमान काल है, यहाँ पर भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है। मोहित घर जाएगा भविष्य काल है, इसमें भी कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। किंतु कर्ता कारक के चिन्ह ने को हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कार्य को करने वाला यही है। कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर क्रिया का फल या परिणाम पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया इसी संज्ञा या सर्वनाम पर की जाती है, संपादित की जाती है। कर्म कारक को पता करने के लिए या पहचानने के लिए हम क्या या किसे प्रश्न करते हैं, इसका चिन्ह या परसर्ग को होता है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। जो मारा क्रिया है उसका प्रभाव या फल रावण पर पड़ रहा है, तो राम कर्ता है और रावण कर्म है। इसी तरह से अन्य उदाहरण है, माता बालक को समझाती है, अध्यापक ने छात्रों को बुलाया, अरुण ने श्याम को बिठाया। और इन सभी में मारने की क्रिया का फल रावण पर है, समझाने की क्रिया का फल बालक पर है, बुलाने की क्रिया का प्रभाव छात्रों पर है, बिठाने की क्रिया का फल
श्याम पर है, अतः ये सभी कर्म कारक हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। राम ने रावण को मारा, राम ने किसे मारा। माता बालक को समझाती है, माता किसे समझाती है? उत्तर आता है बालक को समझाती है। अध्यापक ने छात्रों को बुलाया, अध्यापक ने किसे बुलाया? तो उत्तर आता है छात्रों को। तो जो उत्तर मिलता है वो कर्म कारक बताता है। अरुण ने श्याम को बिठाया, अरुण ने किसको बिठाया? तो उत्तर आता है श्याम को। तो श्याम क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। करण कारक जिस वस्तु, साधन या माध्यम से कर्ता कार्य को पूरा करता या संपादित करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है या के द्वारा होता है। उदाहरण, बच्चा ठंड के द्वारा कांप रहा था, राम ने बाण से बाली को मारा, अध्यापक ने डस्टर से बोर्ड साफ किया, उसने पेंसिल से सुंदर रेखा चित्र बनाया। अगर हम इन उदाहरणों में देखें तो जो बच्चा कांप रहा है वह किससे कांप रहा है? ठंड के द्वारा कांप रहा है या ठंड से कांप रहा है, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये करण कारक हुआ। राम ने बाण से बाली को मारा, तो बाल को राम ने किससे मारा? बाण से मारा। अध्यापक ने डस्टर से बोर्ड साफ किया, अध्यापक ने बोर्ड किससे साफ किया? डस्टर से। उसने पेंसिल से सुंदर रेखा चित्र बनाया, उसने सुंदर रेखा चित्र किससे बनाया? पेंसिल से। तो ये सारी चीजें कर्ता के कार्य संपादन के, कार्य को पूरा करने के माध्यम है, साधन है, अतः यहाँ पर करण कारक है। तो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम में किसी कार्य को करने में कर्ता की मदद करने का माध्यम या साधन बनने का भाव होता है वहाँ पर करण कारक होता है। करण कारक हिंदी कारक में तीसरे नंबर का कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ प्रदान करना होता है, अतः संप्रदान कारक का अर्थ है किसी को कुछ प्रदान किया जाए या किसी को कुछ देने, किसी के कुछ करने आदि का जब बोध होता है तब संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, देने के अर्थ में, या को होता है। जैसे मनोज ने सीता को पुस्तक दे दी, विकास ने तुषार को गाड़ी दी, रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदा है, रमेश ने जय को संतरा दिया, गरीबों को वस्त्र देना है। तो यहाँ पर जितने भी भाव हैं ये सब दूसरे को वस्तु या भाव प्रदान करने के अर्थ में है, इसीलिए यहाँ पर जो है संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में देने का अर्थ भाव या भाव छुपा हुआ होता है। अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। बीमारी से ग्रस्त, बाहर निकलने, सीखने, डरने, लजाने, घृणा अथवा तुलना करने आदि के भाव में अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, अर्थात जब कभी हमें किसी वाक्य में बीमारी से ग्रस्त होने के कारण, बाहर निकलने के कारण, सीखने के लिए, डरने के लिए, लजाने के संदर्भ में घृणा या तुलना आदि करने पर से चिन्ह मिलता हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। उदाहरण देखिए, टूटने के अर्थ में पेड़ से पत्ता नीचे गिर रहा है, गिरने के ही अर्थ में है आसमान से बिजली गिरती है, निकलने के अर्थ में है गंगा हिमालय से निकलती है, सूरज पश्चिम से निकलता है, सांप बिल में से बाहर निकलता है, डरने के अर्थ में सुरेश शेर से डरता है, सीखने के अर्थ में है विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं, लजाने के अर्थ में है वह ससुर से लजाती है, तुलना के अर्थ में राम श्याम से चतुर है या सीता गीता से सुंदर गाती है, दूरी के अर्थ में चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर है। इन सभी में अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह से है और करण कारक का चिन्ह भी से होता है। अंतर दोनों में इतना है कि करण में जहाँ
वस्तु या माध्यम के द्वारा कार्य को किया जाता है, वहीं पर अपादान कारक में जो से का अर्थ है वह अलग होने, दूर होने के अर्थ में होता है। संबंध कारक, संबंध कारक के द्वारा संबंध को बताया जाता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वाक्य या किसी दूसरी चीज का आपस में संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह हैं का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि हैं। अब जहां पर संज्ञा शब्द के द्वारा संबंध बताया जाता है वहां पर का, के, की आदि का प्रयोग होता है। जहां पर सर्वनाम जुड़े हुए होते हैं वहां पर ना, ने, नो, रा, रे, री आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, रमेश के पिताजी प्रयाग गए हैं। यहाँ पर संबंध बता रहा है रमेश के पिताजी। सौमिली सुब्रत की बहन है, तो सौमिली और सुब्रत का संबंध बताया जा रहा है कि सुब्रत की बहन। जय का घर पटना में है, यहाँ पर जय के घर को बताया जा रहा है। यह कुत्ता राम का है, तो ये भी एक संबंध बताया जा रहा है, कुत्ता राम का है। यह मोहन का घर है, यहाँ पर भी घर का मोहन से संबंध बताया जा रहा है। फिर तुम्हारा मित्र आ गया, तुम्हारा मित्र यहाँ पर चूंकि सर्वनाम है इसलिए रा चिन्ह आ गया है। मेरी में री आ गया, तुम्हारे में रे आ गए हैं। इसी तरह से अपना पुत्र प्यारा होता है, अपनी चीज प्यारी होती है। जब इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो नाने, नी आदि आ जाते हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, अर्थात जो क्रिया है या वाक्य है में स्थिति कहाँ पर है, क्या बताया जा रहा है, इसका चिन्ह में और पर होता है। में और पर के भाव देने वाले और कई शब्द होते हैं, जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, किनारे आदि। इन शब्दों का प्रयोग भी इस कारक में मिलता है। जब मैं कमरे में गया तो कमरे में अंधेरा था, यहाँ पर में है इसलिए अधिकरण कारक है। वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, तो यहाँ पर युद्ध भूमि एक स्थान बता रहा है, क्रिया का आधार बता रहा है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। वह पहाड़ों के बीच में है, यहाँ पर भी जो है बीच, सब बीच और में आ गया है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। मानो कमरे के अंदर है, फ्रिज आम के अंदर रखा है। जया साइकिल पर बैठकर गाना गा रही है, उसने गिलास में रसना बनाया है, तो यहाँ सभी पर क्रिया कहाँ हो रही है, कहाँ संपादित हो रही है, उसका आधार, स्थिति, समय और स्थान बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया में किसी के संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि किसी को पुकारा या बुलाया जाए, इसमें हे, हो, अरे, अजी आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हे अर्जुन तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना। इसमें संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ होता है। संबोधन कारक का प्रयोग हिंदी में प्रायः कम किया जाता है, या यूं कहें इसका रूप कम होता है। हालांकि संबोधन में इसे हम लिखते हैं